जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला डिराइव करने वाले हैं दो कंडीशंस में। पहला है when final image is formed least distance of distinct vision and second is when final image is formed at infinity। ये मैंने कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिसकी जरूरत हम जब इन दो कंडीशंस में रे डायग्राम बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देखते हैं, जिसकी सहायता से हम इन दोनों कंडीशंस में रे डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअल में दो ऐसे कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिनका अपर्चर और फोकल लेंथ बहुत ही कम होता है, और इसमें दो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं और इन पाइपों के इंच में एक एक कन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं जिनका अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ही कम होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी डेफिनेशन में देखा, इनमें दो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं। उन मान के चलते हैं कि उनका जो एक्सिस है वो ये है। जो दो हम कोएक्सियल सिलेंड्रिकल जो पाइप देख रहे थे उनका एक्सिस मान के चल रहे हैं कि उनका जो एक्सिस है वो ये है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है, जो वस्तु की ओर होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आई की ओर होता है उसे हम कहते हैं आईपीस लेंस। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट की ओर है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, और इसको हम नाम दे देते हैं ओ। और क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो यहाँ आंख की ओर होगा, आई की ओर होगा, उसे हम आईपीस लेंस कहते हैं। उसका भी फोकल लेंथ और अपर्चर कम होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपेयर में थोड़ा सा फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है और अपर्चर भी ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा इससे बड़ा बनाएंगे, इससे बड़ा दिखाएंगे, और जब हम फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट जब हम का नामकरण करेंगे, आगे इंडिकेट करेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा दिखाएंगे। तो ये चूंकि आई की ओर है तो इसे हम आईपीस लेंस कहेंगे। इसका नामकरण हम करते हैं कैपिटल ई। और जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा फोकस से बाहर रखेंगे। सूक्ष्मदर्शी तो देखे होंगे, सूक्ष्मदर्शी छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा दूर वस्तु रहता नहीं है। सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या है? सूक्ष्मदर्शी जो है माइक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, खासकर बायोलॉजी में। तो बहुत ज्यादा दूर तो रहता नहीं, तो इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इतना सा तो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है, उसे थोड़ा उसके फोकस से थोड़ा बाहर रखेंगे, जैसे कि इस फर्स्ट डायग्राम में हमने रखा हुआ है। फोकस से बाहर रखे हैं, तो अब इमेज कहां बना है? फोकस के बाहर बना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के फोकस पॉइंट जो है हम ले लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये फोकस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो हम F0 उसको नामकरण कर देते हैं, और यहाँ इतनी दूरी पर दूसरी ओर फोकस हम ऑब्जेक्टिव लेंस का डिनोट करते हैं, ये F0। और जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि आईपीस का फोकस लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस लेंथ से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इससे ज्यादा प्रदर्शित करेंगे हम आईपीस के फोकल लेंथ को। तो हम मान के चलते हैं यहाँ कहीं है फोकस पॉइंट जो है आईपीस लेंस का। अब हम ऑब्जेक्ट जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे उसको इस फोकस से थोड़ा बाहर रखेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसे हम फोकस F0 के थोड़ा सा बाहर रखे हुए हैं। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे की जरूरत पड़ेगी। हम एक रे लेते हैं इस एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर, और दूसरा रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से हो करके जाती हुई रे को, जो कि सीधे निकल जाती है इमेज फॉर्मेशन के लॉ के अनुसार कन्वेक्स लेंस के लिए। और ये जो पैरेलल इंसिडेंट हुआ है इस एक्सिस के, वो फोकस से होकर के जाएगा। तो इस कंडीशन में फोकस के बाहर बनेगा इमेज जो है। तो हम एक रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती हुई कुछ इस तरह से, और दूसरा हम रे लेते हैं जो कि इस एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये फोकस से होकर के जाएगा। तो ये फोकस से होकर के, अब मान के चल रहे हैं कि यहाँ ये दोनों रे जो है मिल रहे हैं, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा।
और नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पे, ये कुछ इस तरह से, इसका हम नाम रखते हैं A1 और B1। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का AB का A1 B1, ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा इस आईपीस के लिए, इस नेत्रिका के लिए। इसके लिए भी हमें दो रे की आवश्यकता पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हम एक किरण लेते हैं इस एक्सिस के पैरेलल आपतित होता हुआ आईपीस पर, और एक किरण लेंगे आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाते हुए, जो कि सीधे निकल जाएगी। तो इस तरह से, और ये बैंड होगा एक्सिस की ओर, बेस की ओर। कुछ इस तरह से जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे इन दोनों रे को, तो ये किसी पॉइंट पर मिलेंगे, और जिस पॉइंट पर भी मिलेंगे उस पॉइंट पर फाइनल इमेज जो है बनेगा। तो कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये दोनों रे जो है पीछे बढ़ाने पर यहां मिल रहे हैं, तो फाइनल इमेज जो बन रहा है हमारा यहां बन रहा है। इसका हम नाम रखते हैं A2 B2। अब हमें जरूरत पड़ेगी कुछ डिस्टेंस की। तो पहला डिस्टेंस, पहले तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो यहाँ है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस, और ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो आईपीस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो ये हो जाएगा u0। और इसका इमेज बना है A1 B1 पर, तो ये हो जाएगा, v से हम डिनोट करते हैं इमेज को, तो v, और ऑब्जेक्टिव के लिए है तो v0। और ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए हम डिनोट करते हैं u, और आईपीस के लिए है तो e। तो ये सारा नामकरण हो गया। किसके लिए है? जब जब इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है लिएस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, लिएस्ट डिस्टेंस के डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तब की स्थिति में। तो ये यहां से जो यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये हम मान के चलते हैं कैपिटल D है। ये कुछ इस तरह से। सेकंड कंडीशन के लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो कब, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे कब बनता है फाइनल इमेज? तो आप देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए हमने रे डायग्राम बनाया हुआ है। तो इंफिनिटी पर बनता है जब फोकस पर हो लेंस, जो कन्वेक्स लेंस है उसके फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो फाइनल इमेज बनता है वो इंफिनिटी पर बनता है। तो हम क्या करेंगे, रैक एंड पिनियन जो अरेंजमेंट है उसकी सहायता से ये जो आईपीस है इसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम मूव करा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कराएंगे, और ये फोकस को हम इस ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे, यानी कि ये जो इमेज है ए बी का, A1 B1, वो बनेगा कहाँ, आईपीस के फोकस पर, AP पर। और फोकस पर जब बनेगा आईपीस के, तो उसके लिए जो फाइनल इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पर। तो हम ये एक्सिस यहाँ फिर से बनाते हैं। तो ये रहा वो एक्सिस, जो दो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप का जो एक्सिस है वो एक्सिस, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस वही है, इसको यही हम ड्रॉ कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये थोड़ा सा हम इसको बैकवर्ड यानी कि पीछे हम कर देंगे। ये है आईपीस, ऑब्जेक्ट वही है, नामकरण कर देते हैं। तो फोकस, ये रहा फोकस, इतनी दूरी पर इस तरफ फोकस, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये चला गया आगे यहां कहीं, जो कि आईपीस की फोकस है, और ऑब्जेक्ट है वहीं जहां था, क्योंकि ये हम आगे पीछे किसको करेंगे, आईपीस को। यहाँ भी हमको दो रे की आवश्यकता पड़ेगी, एक हम लेते हैं इस एक्सिस के पैरेलल, और एक हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधे निकल जाएगी। तो इस बार कहाँ बनेगा इमेज, तो इमेज एफ ही पर बनेगा, यहाँ बनेगा। तो एक किरण हम लेते हैं यहाँ, जो कि
ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधे निकल गई। दूसरा किरण जो हम ले रहे हैं एक्सिस के पैरेलल, ये होकर के जाएगा किससे, फोकस से, ये यहां आकर के मिल रहा है मान के चलते हैं। तो इमेज बन रहा है कहाँ, आई पीस के फोकस पर, और इस ये है ए बी, इसका हम नामकरण करते हैं A1 B1, A1 B1। अब इसके कारण जो इमेज बनेगा इसको हम लेके, इसके लिए भी दो रे हमको जरूरत पड़ेगी, एक लेते हैं इस एक्सिस के पैरेलल और एक लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाते हुए जो कि सीधे निकल जाएगी, और यहाँ कहीं से हम देख रहे हैं इसको, ये बेंड हो जाएगा एक्सिस की ओर कुछ इस तरह से, ये ऐसे। जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे इन दोनों किरणों को, तो इमेज बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो इस तरह से नामकरण कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं यू नॉट, जैसा कि यहां हमने दिया था। तो ऑब्जेक्ट तो वही है, तो यू नॉट ही है। इमेज का डिस्टेंस हम v से शो करते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको हम डिनोट करते हैं v नॉट से। और ये ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है आई पीस का, लेकिन बना कहाँ है, आई पीस के फोकस पर बना है, और फोकल लेंथ कितनी है, एफ ई है। तो ये जो यू ई है ये किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर हो गया। तो सेकंड कंडीशन में जब इंफिनिटी पर बनेगा फाइनल इमेज जो है, तो उसके उस कंडीशन में हमको वी यू ई की जगह हम रखेंगे एफ ई। तो ये हमारा डायग्राम, रे डायग्राम जो है कंप्लीट है, और हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब बारी है मैग्नीफाइंग पावर की, और मैग्नीफाइंग पावर जो है रेशियो है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इन दोनों का रेशियो होता है, और हम एंगल यहां अब डिनोट कर देते हैं। तो फाइनल इमेज तो यहां बना हुआ है A2 B2 पर, इसके ये आई पर एंगल बना रहा है कितना, मान के चलते हैं ये हम बीटा बना रहा है, और ऑब्जेक्ट जो बनाएगा उसको अल्फा मानेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बना नहीं रहा है आंख में। जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोस्कोप बहुत छोटा होता है, तो मान के चलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है वही हम मान के चलेंगे कि आई पर भी वही एंगल बन रहा है। तो मान के चलते कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, तो यहाँ भी अल्फा ही होगा। अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो एंगल बना रहा है वही एंगल बना रहा है आई पर, तो इसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट जो कि ए बी है, ये कुछ इस तरह से यहां बन रहा है अल्फा, और ये जो डिस्टेंस है वो डी है जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, इस तरह से। तो ये रेशियो होगा किसका, बीटा अपान अल्फा का, ये रेशियो होगा बीटा अपान अल्फा का। अब माइक्रोस्कोप ऑलरेडी छोटा होता है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है बहुत छोटा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 बीटा 10 अपान 10 अल्फा। अब देखिए 10 बीटा हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल A1E और B1 से 10 बीटा का मान हम रख सकते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल A1O B1 इससे हम अल्फा का मान रख सकते हैं। तो 10 बीटा इज इक्वल टू अल्फा का मान, वैसे हम 10 अल्फा का मान इससे रखेंगे, ये जो हमने ट्रायंगल नया बनाया है इससे रखेंगे, सॉरी इससे नहीं रखेंगे। ये जो एक ट्रायंगल हमने बनाया है जिसको ऑब्जेक्ट हमने माना है, जो ये जो ए बी इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो एंगल बना रहा है अल्फा, वही एंगल जो है आई पर बन रहा है मान के चल रहा है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी वैसे भी छोटा होता है। तो 10 अल्फा का मान रखेंगे इस ट्रायंगल से, और 10 बीटा का मान रखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल A1E B1 से। तो 10 बीटा का जो मान होगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल से 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि यहाँ m का जो मान होगा वो हमें मिलेगा 10 बीटा इज इक्वल टू A1 B1 अपान E B1। ये हो जाएगा A1 B1 अपान E B1 अपान 10 अल्फा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 अल्फा क्या हो जाएगा, AB अपान D, मल्टीप्लाई किया है तो D अपान AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D अपान AB। एक्चुअल में ये A1 B1 अपान E B1 अपान AB अपान D है, हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है तो वो हो गया D अपान AB।
ये इस तरह से थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A1 अपान AB मल्टीप्लाई D अपान EB1। ये अब देखिए, ये दो जो ट्रायंगल दिख रहा है A1OB1 और AOB, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो हम ये जो A1B1 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको हम रिप्लेस करेंगे OB1 अपान OB से। तो ये जो A1B1 अपान AB है ये इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि A1OB1 और एंड AOB ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो हम इस A1B1 अपान AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं OB1 अपान OB पर। तो ये जो इक्वेशन है, जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये हो जाएगा OB1 अपान OB मल्टीप्लाई D अपान EB1। अब हम साइन सहित इन सारे वैल्यूज को रखते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर का वो मिलेगा M इज इक्वल टू OB1 जो कि V0 है, और ये रे इंसिडेंट के डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव में रहेगा, तो ये हो जाएगा V0 अपान OB जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो कि हम रे इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस U0 मल्टीप्लाई D, जो कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसे हमने D माना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ D माना हुआ है, ये हम रे इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका भी मान निगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस D अपान EB1 जो कि आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है A1B1 उसकी डिस्टेंस है, जो कि हम रे इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस UE। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा M इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस V0 अपान U0 मल्टीप्लाई D अपान UE। ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला है। अब हम दो कंडीशंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला हम निकालेंगे। पहला, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at least distance of distinct vision, and second, when final image is formed at infinity। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा हो फाइनल इमेज जो है, उस कंडीशन में, तो किसके लिए, जब डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है उस कंडीशन में लेंस फार्मूला से हम यहाँ लेंस फार्मूला जो है यूज करने वाले हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, वन किसके लिए, आई पीस के लिए। फाइनल इमेज कौन सा लेंस बना रहा है, तो फाइनल इमेज आई पीस बना रहा है, तो लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे आई पीस के लिए। तो 1 अपान FE इज इक्वल टू 1 अपान VE माइनस 1 अपान UE। इन सभी के मान हम साइन सहित अब रखेंगे, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है आईपीस जो है, तो आईपीस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 1 अपान FE इज इक्वल टू 1 अपान VE। तो VE क्या है, VE जो है आईपीस से इमेज का फाइनल इमेज जो बना है आईपीस के द्वारा उसका डिस्टेंस है, जो कि हमने माना है क्या है, कैपिटल D है, और चूंकि रे इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे हम लिखेंगे माइनस D माइनस 1 अपान UE, जो कि आईपीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये UE जो कि रे इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस UE। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपान FE। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम कैपिटल D का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये मिलेगा 1 D अपान FE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D और D कट जाएगा, बचेगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस D अपान UE। हमें क्या चाहिए, हम D अपान UE का मान हम निकाल रहे हैं, तो यहां से हम D अपान UE का मान जो है हम निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा D अपान UE इज इक्वल टू, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस D अपान FE।
ये मान जो है हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. देन मैग्नीफाइंग पावर इज m इज इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट मल्टीप्लाई इस d अपॉन u e का मान है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. तो ये जब इमेज लेस डिस्टेंस के डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तो उस कंडीशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला है. सेकंड कंडीशन देखते हैं. जब इमेज जो है इंफिनिटी पर बनता है तो उस कंडीशन में आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. हम ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में कहां बना था? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य में था. जब हमने इंफिनिटी पर जब हमें बनाना था इमेज जो है तब हम इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके गए? इस आईपीस के फोकस पर लेके गए. तो ये यू ई इक्वल हो गया किसके? एफ ई के. तो इस यू ई का मान हम एफ ई रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा कब? जब व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे यू ई इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि यू ई क्या है? आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस है जो कि कहां है? आईपीस के फोकस पर है. तो यू ई बराबर है किसके? एफ ई के. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 है. इस इक्वेशन नंबर 1 में हम यू ई का मान रखते हैं एफ ई. तो हमें मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला मिल जाएगा जब फाइनल इमेज कहां बनता है? इन्फिनिटी पर बनता है. उस कंडीशन में तो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई. तो ये सेकंड कंडीशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला है. तो ये दोनों इक्वेशंस जो है फाइनल फार्मूले हैं दोनों कंडीशंस के लिए.